अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का आज का दिन किसी क्लासरूम नहीं बल्कि क्रांति के व्याख्यान का था। परिसर में ज्ञान की जगह घोषणाएं गूंज रही थीं। कुलपति होश में आओ, धांधली के खिलाफ छात्र एकता जिंदाबाद। यह दृश्य किसी राजनीतिक धरने का नहीं बल्कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा परिणाम के विरोध में एनएसयूआई के छात्रों का था, जो अब शोध के बजाय सड़कों पर सत्य की खोज में निकले थे। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। उद्देश्य सरल था, सत्य का दर्शन। लेकिन पुलिस ने दर्शन से पहले ही दर्शन शास्त्र पढ़ा दिया, वाटर कैनन और लाठियों के रूप में। छात्रों ने ज्ञान नहीं बल्कि पानी की बौछारें और लकड़ी की शिक्षा पाई। विश्वविद्यालय के बाहर ज्ञान का तापमान 40 डिग्री और राजनीति का पारा 100 डिग्री पर पहुंच गया। पुलिस ने जब छात्रों को रोका तो बहस शुरू हुई। हम केवल धांधली का विरोध कर रहे हैं तो करो, लेकिन बैरिकेड के इस पार से, पुलिस ने जवाब दिया। फिर कुछ मिनटों में विरोध ने प्रदर्शन और प्रदर्शन ने लाठी चार्ज का रूप ले लिया। एनएसयूआई का आरोप है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा में मेरिट से ज्यादा मैनेजमेंट ने काम किया। यहाँ अब थीसिस लिखने से पहले 3 सिफारिशें जरूरी हैं। पंकज उपाध्याय ने व्यंग किया। उनके मुताबिक परीक्षा पास करने का फॉर्मूला अब कुछ यूं है: पीएचडी इज इक्वल टू पार्टी हाईकमान से दोस्ती प्लस हॉस्टल में झंडा लगाने की योग्यता। उपाध्याय ने कहा कि 90% योग्य छात्र फेल कर दिए गए, जबकि जो बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने में पारंगत थे वे डिस्टिंक्शन से पास हुए। प्रदर्शन का मुद्दा केवल परीक्षा नहीं रहा, छात्रों ने वर्षों से लंबित संबल, मेधावी और स्कॉलरशिप की रकम पर भी सवाल उठाए। विश्वविद्यालय कहता है पहले फीस दो, बाद में लौटाएंगे, पर कब लौटाएंगे यह उतना ही रहस्य है जितना पीएचडी परिणाम का एल्गोरिदम, एक छात्र ने कटाक्ष किया। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन फीस को ज्ञान निधि मान चुका है, जो लौटती नहीं बस बढ़ती है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का विगत कुछ हफ्तों पहले पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। उसमें क्या किया गया है, जो बीजेपी नेताओं के करीबी लोग हैं, जो डिप्टी सीएम जी का जिंदाबाद बोलने का काम करते हैं, उनको सबसे ज्यादा पास किया गया है और 90% से ज्यादा छात्र छात्राओं को फेल करने का काम विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। जो वहाँ के कुलपति महोदय हैं, ज्यादातर तो वो जबलपुर घूमते रहते हैं। उनका जो घर है कि जबलपुर में रहते हैं, पहली बात यहाँ रहना उनका ज्यादा होता नहीं है। उसके बाद जो वहाँ पे पास होने वालों की लोगों की संख्या है, वहाँ पे सिर्फ जो डिप्टी सीएम के साथ हैं, जो कुलपति जी के रिश्तेदार हैं, जो बीजेपी नेता के रिश्तेदार हैं, उनको पास करके बेहतरीन पास किया गया है और बाकी जो सामान्य परिवार के छात्र थे उन्हें घर बैठाने का काम किया गया है। लेकिन आज एनएसयूआई के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। मामला आप एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का रहा, एक आपका विश्वविद्यालय द्वारा 3-4 वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है और साथ में जो स्कॉलरशिप है वहाँ की, और वहाँ पे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं संबल मेधावी के अंतर्गत। आखिर ये बताइए, संबल मेधावी के अंतर्गत क्यों पढ़ते हैं छात्र? जब वो शुल्क देने लायक नहीं होते तो उनसे शुल्क वसूलती है विश्वविद्यालय। एक लेटर क्यों नहीं जारी कर देती विश्वविद्यालय कि हम सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका हम पालन नहीं करेंगे? लेकिन छात्रों को लॉलीपॉप दिया जाता है, 1 महीने के अंदर आपकी शुल्क वापस की जाएगी। उनकी शुल्क वापस नहीं की जाती। कोई भी भर्ती जब निकलती है विश्वविद्यालय में तो चुपचाप जो नेताओं के करीबी होते हैं, बीजेपी नेताओं के, उनको भर्ती कर लिया जाता है। कोई किसी प्रकार से पेपर में एक न्यूज तक नहीं निकलती है, कोई भी पेपर में कटिंग नहीं निकलती है कि आज इसकी भर्ती है तो कोई इंटरव्यू दे सके। वहाँ वैकेंसी निकली और बीजेपी नेताओं के करीबी एक प्रोफेसर के बेटे बेटियां भर्ती हो जाते हैं, पता नहीं चलता। इस प्रकार से विश्वविद्यालय में घोटाला किया जाता है। 8-8 महीने से 2-2 सालों से रिजल्ट नहीं घोषित किया जा रहा कोर्सों से। इन्हीं सभी मामलों को लेकर मेन मामला था हमारा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के परीक्षा परिणाम में धांधली का। जब तक उसकी जांच नहीं की जाएगी और जांच के साथ जब तक कुलपति महोदय जी जवाब नहीं देंगे और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय नहीं लेंगे, तब तक एनएसयूआई अपना योगदान रखेगी। आज पुलिस द्वारा हमें रोकने का प्रयास किया गया है, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है और साथ में बैरिकेडिंग लगाई गई। हमें जैसे हम अपराधी हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। आज हम इस लड़ाई को लड़े हैं। ये परीक्षा छोड़, गद्दी छोड़ और साथ में वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे ये लोग बैठे हुए हैं गद्दी में, इनके खिलाफ ही एनएसयूआई मोर्चा खोल चुकी है। आज बड़ा प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुई है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। 40 से 50 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हजारों साथी थे जो घेराव के लिए वहां जा रहे थे, कुलपति महोदय से बात करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें रोका है।
कुछ लोगों को चोट भी आई है लाठी से। कुछ लोगों को चोट भी आई है। वहाँ पे कई भगदड़ मची है, पुलिस ने लाठीचार्ज का प्रयोग किया तो भगदड़ मची, तब छात्रों के ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया, कुछ गिरे भी हैं, चोट भी लगी है। अभी उनकी जानकारी आ रही है धीरे धीरे, बहुत से छात्रों को दौड़ाया गया है। तो हम ये इसकी कड़ी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से बीजेपी के शासनकाल में जिस तरह से छात्रों के ऊपर ये आतंकवादी बनाकर लाठीचार्ज किया जाता है, बर्दाश्त के बाहर है। एनएसयूआई फिर बड़ा प्रदर्शन जल्दी करेगी। पंकज उपाध्याय, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई रीवा। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन फीस को ज्ञान निधि मान चुका है, जो लौटती नहीं बस बढ़ती है। एनएसयूआई ने यह भी दावा किया कि विश्वविद्यालय में कई ऐसे शिक्षक नियुक्त हैं जिन्हें न पीएचडी का ज्ञान है न यूजीसी नेट का प्रमाण। यहाँ अध्यापन का नया मापदंड है, डिग्री नहीं जान पहचान जरूरी। उपाध्याय ने तंज कसा। उन्होंने मांग की कि केवल योग्य शिक्षकों को ही पढ़ाने दिया जाए, वरना छात्रों को अज्ञान की डिग्री मिलती रहेगी। कुछ ही देर में लाठियां भी बरसने लगी। परिसर में अफरा तफरी मच गई। लाठीचार्ज में घायल छात्र नारे लगाते हुए बोले, ये पीएचडी नहीं पीड़ा की डिग्री है। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया, लेकिन जो बचे वे और ऊंचे स्वर में बोले, यह आंदोलन अब रुकेगा नहीं। एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि अब यह सिर्फ परीक्षा की बात नहीं रही, बल्कि यह युवाओं की आवाज बन चुकी है। पंकज उपाध्याय ने जताया कि अगर 10 दिनों के भीतर जांच नहीं हुई तो यह आंदोलन रीवा से निकलकर मध्य प्रदेश शोध परिषद तक पहुंचेगा। उनके पीछे सैकड़ों छात्र नारे लगा रहे थे, धांधली के खिलाफ क्रांति जिंदाबाद। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन होठों पर व्यंग भी। यहाँ सत्य बोलना मना है क्योंकि सत्य फेल हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। कुलपति कार्यालय के बाहर नो कमेंट का बोर्ड टंगा है, मानो यह भी किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। कैंपस में अफवाहें उड़ रही हैं कि प्रशासन अब धांधली पर शोर शीर्षक से नया पीएचडी विषय शुरू करने वाला है। थीसिस का प्रस्ताव है। प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता एक काल्पनिक अवधारणा है। अंत में बस इतना ही, रीवा विश्वविद्यालय आज ज्ञान का केंद्र नहीं, आक्रोश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले किताबें खुलती थी, अब नारों की बौछारें हैं। जहां थीसिस जमा होती थी, अब शिकायतें जमा हो रही हैं। और जहां कभी विवेक की बात होती थी, वहां व्यंग ही सच को बयान करता है। शायद आने वाले शोधार्थियों के लिए अब नया विषय यही होगा, रीवा विश्वविद्यालय की धांधली, लोकतंत्र में शिक्षा की राजनीति पर एक अध्ययन। कुल मिलाकर आज रीवा ने एक नया सबक सिखाया। यहाँ पीएचडी करने से पहले धांधली पर डॉक्टरेट करना जरूरी है।